वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसमें मैंने टाइप 1 पे 3 वीडियो बनाया है और बड़ी अच्छी तरीके से मैंने टाइप 1 आप लोगों को समझा दिया है। अब आज जो हम लोग का ये वीडियो बनेगा वो टाइप 2 पे बनेगा और टाइप 2 में किन्हीं दो चिन्हों को हम परिवर्तित करके समीकरण को बैलेंस करते हैं। यानी किन दो चिन्हों को हम इसमें इन समीकरण में बदल दें जिससे समीकरण हमारा संतुलित हो जाए यानी सही हो जाए। ठीक है, इसी पे बातचीत होगी। चर्चा का विषय हमारा यही है। अब वो दो चिन्ह हमें कहाँ से मिलेंगे? वो ऑप्शन से मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा ऑप्शन बेस्ड पे है। यानी ये जो चैप्टर है बिना ऑप्शन के आप लगा ही नहीं सकते और ऑप्शन से ही हमें क्वेश्चन में उतारना पड़ता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सोचने का जो बात है, थोड़ा सोचने की अगर क्षमता बढ़ जाए, थोड़ा सा ट्रिक बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो सवाल हम लोग बता देते हैं, आप लोग उसको 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से लगा लेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो फोकस पॉइंट हम लोग का होगा क्वेश्चन में वो भाग वाले ही चिन्ह पर होगा। तो आप ये देखेंगे कि ये जो बैलेंस इक्वेशन है यानी जो समीकरण है, इसके लेफ्ट साइड में हमारा दिया हुआ है 5 धन 3 गुणे 8 ऋण 12 और भागा 4 और बराबर 3। तो बराबर 3 से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको इतने इक्वेशन से, इतने भाग से हमको 3 लाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लाना है। अगर ऐसा हम कर लेते हैं किन्हीं दो चिन्हों के परिवर्तन से, तो हमारा इक्वेशन सही हो जाएगा और वो ऑप्शन भी सही हो जाएगा जिस ऑप्शन से ये हमारा आया होगा। ठीक है, चलिए लगाने की कोशिश करते हैं और पहला फोकस इसी भाग चिन्ह पर करते हैं। देखिए, अगर 4 से हम 12 में भाग देंगे तो 4 3 12 यानी 3 आ जाएगा। तो 3 एक हमारा पूर्णांक है यानी पूर्णांक है। तो यहाँ अगर भाग रहे तो ये उचित है, यहाँ भाग रह सकता है। इसमें अगर हम छिड़खानी ना हो तो हो सकता है कि आगे की प्रक्रिया करके यहाँ 3 हमारा आ जाए, इक्वेशन बैलेंस हो जाए। लेकिन अगर हमको इस भाग को यहाँ से हटाना ही पड़े तो कैसे, कहाँ जा सकता है और कौन सी जगह है जहां पर ये भाग जा सकता है? भाग ले जाने का भी प्लेस ढूंढना है हमें, इसलिए ढूंढना है क्योंकि अगर मान लीजिए अगर यही भाग 4 कहीं ऐसे जगह पर चला जाए, भाग मान लीजिए ऐसे 5 भागा 4 इस तरीके से चला जाए, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 5/4। ये फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन मतलब भिन्न हो जाएगा। अगर आप भाग दे करके देखेंगे तो इसका मान दशमलव में समथिंग आएगा, दशमलव में आएगा। और हमारा जो ये राइट हैंड साइड है वो 3 पूर्णांक में है और हमें रिजल्ट पूर्णांक यानी परिणाम पाना है वो पूर्णांक में पाना है। तो कभी भी ऐसी स्थिति जब आएगी फ्रैक्शन वाली स्थिति, तो हम उसको इग्नोर करेंगे, उसको समझ लीजिए आंसर वो हो नहीं सकता। तभी फ्रैक्शन वाला तभी ले सकते हैं जब इसकी अगल बगल, जैसे मान लीजिए इसके अगल बगल ऐसे हो, यानी अगर इसके अगल बगल मान लीजिए यहाँ गुणे में ऐसे 16 हो, ठीक है, यानी फ्रैक्शन आने के बाद और गुणे 16 हो, तो यहां पर आप देखेंगे ये 4 इससे न कट करके इससे कटेगा। देखिए 4 एकम 4, 4 चौके 16 यानी 5 चौक 20, यानी इतने का आंसर 20 आ गया और वो पूर्णांक में आया। ठीक है, तो ऐसा तो चलेगा लेकिन सिर्फ 5/4 नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों? इससे फ्रैक्शन आएगा यानी भिन्न आएगा या दशमलव आएगा, दशमलव का अंक जनरेट होगा। तो हमको परिणाम तो पूर्णांक में प्राप्त करना है, 3 पूर्णांक की संख्या है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, बस ऐसी स्थिति में यानी गुणक में कोई ऐसा रहे जो उसको बैलेंस करके हमको पूर्णांक दे दे, उसी ऑप्शन को हम आप रखेंगे संभावना में कि वो ऑप्शन हो सकता है आंसर के रूप में।
चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप देखिए, अब क्वेश्चन जो हमारा जो पहला है उसमें आप ये भाग को, ये देखिए भाग का चिन्ह यहाँ है, 12/4 हो जाएगा। तो अगर ये यहीं रहे तो ठीक है, अन्यथा इसको अगर हमें ले जाना रहे तो कहाँ जा सकता है भाग? क्या यहाँ जा सकता है? नहीं, 5/3 ये जगह इसके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन आएगा या जो है भिन्न आएगा या दशमलव आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर भाग चला जाए तो 3/8, ये भी वही जो है हाल है, इसका भी भिन्न रहेगा या दशमलव रहेगा। यहाँ देखिए अगर यहाँ चला जाए 8/12 भाग, हाँ यहाँ जा सकता है। कैसे जा सकता है? अगर ये भाग यहाँ चला जाए 8/12 हो जाएगा भाग, अगर ये ऋण वाला चिन्ह भाग बन जाए तो 8/12 हो जाएगा, और इसके गुणक में 3 है, इसके गुणक में 3 है। तो ये जब गुणक में है तो इससे हम बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं? 3 चौके 12, ठीक है, और ये 4 दूनी 8, यानी यहां से लेकर के यहां तक का परिणाम जो है 2 आ जाएगा, ठीक है, पूर्णांक 2। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भाग ले सकते हैं, यहाँ पर भाग ले सकते हैं, इस प्लेस पर जो भाग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भाग लेने से इस 3 से जो है ये 12 कट जाएगा, बैलेंस होकर के परिणाम हमारा जो है 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे जगह वाला ऑप्शन पहले हम टेस्ट करेंगे, जो हमको ये लगे कि बैलेंस कर देगा, तो वो वाला ऑप्शन कौन सा है? देखिए भाग की जगह हम जो है, यानी ये भाग यहां लाना चाह रहे हैं ऋण वाले स्थान पे, तो ऋण और भाग वाला ऑप्शन कौन सा है? ये वाला बी वाला। तो इसी ऑप्शन को हम पहले चेक करेंगे। चेक करिए। तो चेक करने के लिए ऑप्शन जो है एक एक करके इसमें रखना ही पड़ता है, बड़े धैर्य का काम है, इसमें एक एक ऑप्शन रख करके ही चेक करना पड़ता है। हाँ, या लॉजिक कुछ जैसे ट्रिक हम लोग जैसे बता रहे हैं, अगर इतना सोचने की क्षमता आपके अंदर है तो 1-2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो सकता है, थोड़ा सा समय बच सकता है, अन्यथा सारे ऑप्शन आपको रखने ही हैं, रख करके ही क्वेश्चन को जो है आपको हल करने हैं, ठीक है। चलिए हमको देखिए, मतलब आपकी संभावना को मैंने बढ़ाया, ये जितना भी अभी तक तर्क किया उससे बढ़ाया कि ऋण की जगह भाग ले लीजिए, भाग की जगह ऋण ले लीजिए, तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो सकता है। तो ये संभावना हमारा मजबूत तभी होगा जब हम इसका सत्यापन करके देखेंगे, अगर आ जाएगा तो सही, अन्यथा फिर दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमारा हो जाएगा 5 धन 3, और उसके बाद ये गुणे आपका 8, और ऋण की जगह हम भाग कर देंगे, भाग 12, और ये भाग की जगह हमें क्या करना है? ऋण करना है, ऋण 4, और इन्हीं से हमको जो है अब ये 3 प्राप्त करना। अगर ये 3 प्राप्त हो गया तो हमारा इक्वेशन सही बैलेंस है, यानी संतुलित है, और वो वाला ऑप्शन जो जहां से हमें प्राप्त हुआ है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। यही टाइप 2 है। चलिए देखिए, इसको देखिए करें। तो पहले ये देखिए भाग का क्रिया होता है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 5 धन 3 गुणे 8/12 और ऋण 4। अब ये देखिए यहां से वही वाली बात हुई, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, और ये 4 से 8 कट गया यानी 2। तो हमको क्या मिला? हमको मिला जो है 5, और उसके बाद धन, यहां से लेकर के यहां तक का परिणाम यही 2 है, 5 धन 2 और ऋण जो है ये ऋण 4, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, और 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यानी हमारे लेफ्ट साइड का मान जो है 3 आया, और राइट साइड में क्या है? 3। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, यानी हमारा समीकरण जो है बैलेंस हो गया, बराबर 3, यानी हमारा समीकरण बैलेंस हो गया, और यही ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करते हैं। 2 वाला भी देखिए। सबसे पहले भाग को ही हम लोग देखेंगे। भाग कहाँ है? यहाँ पर है 6/3, तो ये भाग यही रह जाए तो ठीक है,
क्योंकि 3 से जो है 6 कट जाता है, 3 दूना 6 से, तो हमारा इक्वेशन लेकिन उससे नहीं बन रहा होगा, तभी तो जो है ऐसा ऑप्शन दिया गया है। तो फिर देखते हैं ये भाग कहाँ जा सकता है। भाग जाने का जगह खोजिए। तो यहाँ अगर भाग ले जाएंगे तो 3/12 हो जाएगा, और यहाँ भाग ले जाएंगे तो 12/2 हो जाएगा। ये 3/12 जो आएगा, अगर इसके अगल बगल कोई गुणक में इसको बैलेंस करने वाला मिल जाए, बैलेंस करके पूर्णांक बनाने वाला, तब तो ठीक है। अन्यथा ये जो है यहाँ पर भाग ले जाना जो हमारे लिए गलत है। हम अगर यहाँ ले जाएं, यहाँ सबसे अच्छा है कि 12/2, यानी यहाँ हमें 6 परिणाम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे लिए सबसे व्यवस्थित जगह लग रहा है। और ये गुणा का चिन्ह जो है भाग वाली जगह पर चला जाए। अगर भाग का यहाँ ले आएंगे तो गुणा का यहाँ चला जाएगा। तो भाग गुणा वाला ऑप्शन देखा जाए कहाँ है। देखिए पहला वाला ही ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन पे हम लोग फोकस करेंगे और यही कार्य करेंगे, करते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, 5 धन 6, भाग की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा रखना पड़ेगा, यानी 3 और ऋण 12, और गुणा की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, भाग रखना पड़ेगा, भाग 2। ठीक है, अब इनका जो है हमें मान जो है 17 के बराबर प्राप्त करना है। अगर प्राप्त हो जाए तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए पहले हमें भाग का काम पहले करना पड़ेगा। ये भाग देंगे इसमें तो 6 हो जाएगा, और ये गुणा करेंगे तो 6 18 हो जाएगा। तो यानी हमारा हो गया जो है वो हो जाएगा 5 धन 18 और ऋण 6। इसमें भाग दिए तो 6 हो गया, और इसमें गुणा कर लिए तो 18 हो गया। 5 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। अब 23 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के और बराबर 17। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पहला ही विकल्प इसका राइट आंसर है, जिसके रखने से हमारा समीकरण जो है बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग जो है अन्य क्वेश्चन हल करते हैं। आइए हम लोग जो है अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को जो है हल करते हैं। हल करने का हम लोग का जो सिद्धांत तो वही रहेगा। सबसे पहले हम लोग जो है भाग पर फोकस करेंगे। तो देखिए जो है 2 × 3 धन 6 ऋण 12 भागा 4 बराबर 17 जो है हमें लाना है। यानी इधर लेफ्ट हैंड साइड को हल करके 17 लाना है, और इसमें कोई 2 चिन्हों का परिवर्तन हमें करना है। तो इसमें देखिए भाग में ये देखिए 4 से अगर 12 में भाग देंगे तो 4 तियां 12, यानी 3 पूर्णांक आ जाता है। यानी अगर ये भाग यहाँ रह जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चेंज करना पड़े भाग को तो कहाँ जा सकता है भाग। अगर यहाँ लाया जाएगा तो 6/12 यानी 1/2 होगा, फ्रैक्शन जनरेट होगा। अगर गुणक में भी अगर 3 आ जाएगा तो उससे जो है हमारा सॉल्व नहीं होगा। हाँ 1/2 हो जाए और गुणक में 4 आ जाए तो थोड़ा सा जो है हमारा मामला सही हो सकता है। फिर उसके बाद अगर यहाँ लाया जाए तो यहाँ भाग नहीं आ सकता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य भाग का सबसे सुटेबल जगह यही है, और संभावना बस यहाँ हो सकती है, यानी ऋण और भाग का एक ऑप्शन जो है इसको जो है हम देख सकते हैं, अन्यथा यही जो ऑप्शन है यहाँ भाग उसको रहने दें। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम देख सकते हैं, यानी ये बहुत ज्यादा इस पे जो है क्लियरिटी नहीं है कि ये ऑप्शन जो है सही है। चलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, इसी पे रहने देते हैं और छोटा परिवर्तन कोई करते हैं। यानी ये अगर इससे भाग चला जाएगा तो हमारा यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ हम गुणे और धन में ही कुछ परिवर्तन कर लेते हैं तो हमारा हो सकता है कि 17 आ जाए। तो चलिए पहला ऑप्शन में गुणा और धन है, इसी को हम रख करके देखते हैं। तो रख करके देखेंगे, यानी गुणा की जगह पे धन और धन की जगह पर गुणा करेंगे। तो हमारा समीकरण क्या है, 2 गुणे की जगह हम क्या करेंगे, धन रखेंगे, और फिर 3, फिर धन की जगह हमें क्या रखना है, गुणा रखना है, गुणे 6 ऋण 12,
और बाकी सब वैसे ही उतार देना है। ठीक है, हम यहाँ बराबर लगा करके 17 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारा 17 आ जाएगा तो हम जान जाएंगे कि राइट हैंड साइड के बराबर है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे तो 4 तिया 12 यानी 3 हो जाएगा, और ये 6 18 यानी 2 धन 18 और ऋण 3। ठीक है, अब आपका ये 18 में 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, और 20 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 17। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान यानी यहां से यहां तक का मान जो है 17 आ चुका है, और राइट हैंड साइड में भी 17 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, और बराबर 17। अगर आप इस तरीके से अंदाजा नहीं लगा सकते तो आप बच्चों सिर्फ क्या करिएगा कि एक एक ऑप्शन रखिएगा। एक एक ऑप्शन रखेंगे, निश्चित तौर पे जो आप थोड़ा सा बॉडी मास आपका ठीक रहेगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा आंसर सही है, और आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रख के आराम से जो है करिएगा। ठीक है, अगर मेरे तरफ से थोड़ा सा लॉजिक आप न कर पाए, न सोच पाए, तो आप वैसे ही करिएगा, और ये क्वेश्चन बड़े धैर्य से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन संख्या इनकी ज्यादा आती है, 5 7 10 12 की संख्या में आते हैं, और इनको अगर आप धैर्य से करेंगे तो ये अंक आपके एकदम जो है समझ लीजिए कहीं जाएंगे नहीं, वो आप कर ले जाएंगे। बस धैर्य से थोड़ा सा करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में देखिए यहाँ पर भाग दिया हुआ है 5/4। तो 5/4 अगर यहीं पर ये भाग रह जाएगा तो फ्रैक्शन जनरेट होगा या दशमलव जनरेट होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए भी अगल बगल कुछ नहीं है, तो इसको भाग को तो हमें हटाना पड़ेगा, और ये भाग जब हटेगा तो कहाँ जा सकता है? अगर यहाँ जाएगा तो 9/5 हो जाएगा, ये भी जो है वही फ्रैक्शन या दशमलव जनरेट करेगा। अगर ये भाग यहाँ चला जाए तो 4/3 होगा, और इसको बैलेंस करने के लिए 4/3 यानी 4/3 6 से हाँ बैलेंस हो सकता है 3। ठीक है, लेकिन अगर सबसे सुटेबल जगह देखा जाए तो यहाँ ये भाग का चिन्ह चला जाए तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी इस ऋण वाली जगह पर, क्योंकि ये 3/6 हो जाएगा, और 3/6 हो जाने के बाद यहाँ बगल में गुणे का चिन्ह रहेगा। गुणे का चिन्ह के साथ बगल में 4 रहेगा, तो जो यहाँ पर आएगा उससे 4, जैसे मान लीजिए ये 3 1 कम 3, 3 दूना 6, ये 2 से 4 बैलेंस हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी पूर्णांक में हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी सबसे अच्छी जगह इस ऋण वाले पे भाग चला आवे, और ये ऋण भाग वाले जगह पे चला जाए। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऐसा ऑप्शन देखिए, हाँ देखिए ऋण भाग वाला ऑप्शन ये डी है, यानी हमारा जो है संभावना इसका बढ़ गया, 50 से ऊपर % इसका बढ़ गया है, 70-80% इसकी संभावना है कि यही आंसर हो। ये रख करके हम लोग देखेंगे पहले, तो रखिए। तो 9 धन 5, और उसके बाद भाग की जगह हम ऋण रख देंगे, ऋण 4, और गुणे तो वैसे ही रहेगा, गुणे 3, और ये ऋण की जगह जो है हम भाग रख देंगे, भाग 6। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से जो है लिखा गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे इसको हम, तो ये देखिए ये भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे 9 धन 5 ऋण 4 गुणे 1/2। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जब 3/6 लिखेंगे तो 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, और बगल में गुणे में 4 है। अब इससे हम जो है इसको काट लेंगे। ठीक है, 2, तो हमारे पास क्या हो गया 9 धन 5, 9 5 14, 14 में से 2 घटेगा 12, 12 है, हाँ देखिए राइट हैंड साइड में 12 है, तो हमारा जो है ये इक्वेशन जो है संतुलित हो जाएगा। तो 9 5 जोड़ दें, 9 5 14, और 14 में से 2 गया 12। तो इस प्रकार से हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के और बराबर 12। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन डी जो है रखने पर प्राप्त हुआ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लीजिए, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चन और हल करते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को जो है हल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 12/2 ऋण 6 गुणे 3 धन 8 बराबर 16। यानी ये देखिए जो भाग का प्लेस है, सबसे पहले भाग पे फोकस करते हैं हम लोग। भाग का प्लेस बड़ी अच्छी जगह है, यानी 2 से हम भाग दे देंगे 12 में तो 6 आ जाएगा, यानी पूर्णांक का अंक हमें जो है जनरेट होगा, कोई फ्रैक्शन या दशमलव नहीं मिलेगा। तो अगर ये भाग ना हम छेड़ें तो सबसे अच्छी बात होगी, लेकिन अगर छेड़ना पड़ेगा तो भाग कहाँ जा सकता है? 2 अगर यहाँ ये भाग यहाँ आए तो 2/6 हो जाएगा, 1/3 होगा। हाँ, 3 से 3 ये जो है कट जाएगा, लेकिन पता नहीं यहाँ आप किससे जनरेट करेंगे। गुणा भाग का क्या इसमें है? नहीं, गुणा भाग का नहीं है जो है इंटरचेंजिंग, ठीक है, तो यानी यहाँ नहीं जाएगा, तो यानी ये वाला स्थान भी भाग के लिए सुटेबल नहीं है। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ भाग चला जाए तो यहाँ भी जो है नहीं हो पाएगा। अगर ये भाग यहाँ हम ले लें, मान लीजिए भाग यहाँ आ गया और गुणा यहाँ आ जाएगा, वो तो हम देख चुके, गुणा भाग वाला हाँ देख चुके, ये ऋण था, ठीक है, तो ऋण था, तो यहाँ पे ऋण की जगह पे अगर ऋण यहाँ आ जाता तो हाँ ये ऑप्शन थोड़ा बहुत सही हो सकता था, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए क्या यहाँ आ सकता है, यहाँ भी देख लिए, यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि 3/8 एक फ्रैक्शन जनरेट करेगा, एक दशमलव जनरेट करेगा, ठीक है। तो हमारे लिए 12/2 ये जगह सबसे अच्छी है, और 6 गुणे वाले जगह पर अगर हम भाग ले लें तो जो है 6/3 यानी 2 आ जाएगा, लेकिन गुणा और भाग का कहीं भी जो है इंटरचेंजिंग का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसी जगह पर अगर भाग हम रखें तो बहुत अच्छा है, यानी भाग वाला रिप्लेसमेंट वाले दोनों ऑप्शन को अभी हम किनारे रखेंगे, इसको और इसको थोड़ा किनारे साइड में रखेंगे, क्योंकि भाग और धन का यहाँ रिप्लेसमेंट है और ऋण और जो है भाग का जो है यहाँ इंटरचेंजिंग है, यानी एक दूसरे में जो है हम बदल देंगे। हम ऑप्शन नंबर 1 और 2 को ही रख करके पहले देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 रख करके देखिए, तो ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 और भाग 2, उसके बाद ऋण 6। अब गुणे की जगह धन लेना है और धन की जगह गुणा लेना है। यहाँ गुणा आया है तो यहाँ हमें क्या लेना है? धन लेना पड़ेगा, धन 3, और ये जहां धन है वहां हमें गुणा लेना पड़ेगा, गुणा 8, ठीक है। अब इससे अगर हमारा 16 आ जाता है तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। तो चेक करिए, पहले भाग की क्रिया करेंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा, 6 ऋण 6 और ये 8 त्रिक 24, ठीक है, और 24 में 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और 30 में से 6 निकालेंगे फिर 24 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है 16, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही ऑप्शन नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर 2 जो है रख करके देखेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी वाला ऑप्शन रख करके देखेंगे। रखिए तो 12, अब धन को ऋण और ऋण को धन करना, तो 12/2, फिर उसके बाद ये ऋण की जगह जो है हमको धन करना है, धन कर लिए, और 6 और गुणे 3, ठीक है। उसके बाद धन की जगह हमें जो है ऋण लेना है, ऋण 8 करके देखते हैं। इसको भाग देने के बाद हमारे पास 6 मिलेगा, ठीक है, 6 मिलेगा, फिर उसके बाद इनका गुणा करने पर हमें 18 मिलेगा, ठीक, और ये 8 पहले से है यहाँ ऋण में, तो 18 और 6 24, 18 6 24, और 24 में से 8 घटाएंगे हम तो ये 16 मिलेगा, ठीक है। यानी ये हमारा सही ऑप्शन हमने जो है यहाँ लिया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, यानी ये राइट हैंड साइड आ चुका है। अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ भी सबसे पहले फोकस हम जो है इसी जो भाग पर करेंगे, तो भाग तो अपने अच्छी जगह पर है, ठीक है, अच्छी जगह पे 8/4,
4 से जो भाग देने पे 8 कट जाएगा। लेकिन अगर इस भाग को हम ले जा सकें कहीं पर तो फिर कहाँ ले जा सकते हैं, इस भाग को यहाँ ला सकते हैं, यानी यहाँ भी 16 भागा 8 हो जाएगा। और ये ऋण यहाँ आ जाए तो 8 में से 16 भागा 8 यानी आपका हो जाएगा 2, और यहाँ ऋण हो जाएगा तो 2 ऋण 4 और 2 ऋण 4 और बाकी का इधर जो है जो एडजस्टमेंट हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यही काम पहले कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये भाग अगर यहाँ आ जाए तो बहुत जल्दी जो है पूर्णांक हमें प्राप्त हो जाएगा। इंटरचेंज अगर ना हो तो अगर यहीं पर इसको रखना पड़ जाए तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। चलिए करते हैं, यानी इस ऋण को जो है हम भाग में कर देते हैं और भाग को जो है ऋण में कर देते हैं। और ये वाला ऑप्शन कहां पर है आपको, ये डी वाले पे है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन, ये डी ऑप्शन है आपका। यहाँ ऋण और भाग का जो इंटरचेंजिंग किया गया है, देख लेते हैं अगर आता है तो ठीक, अन्यथा अन्य ऑप्शन जो है रख करके हम लोग चेक करेंगे। ये देखिए 16 ऋण को जो है हम लोग भाग करेंगे, भाग 8, और भाग को जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, ऋण करेंगे, ऋण 4। ठीक है, धन 5 और ये गुणा तो ऐसे ही रह जाएगा। हमें इनके जो है हल से 8 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ हम हल करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, हमें जो मिलेगा 8 से 16 में भाग देंगे तो हमें 2 मिलेगा। सबसे पहले यही कार्य करना भी है, फिर उसके बाद हमें जो है यहाँ ऋण लगाना है, ऋण लगा दिए, फिर उसके बाद ये 4 लिखे हम, और उसके बाद ये 5 दूनी 10। ठीक है, अब ये 2 और 10 आपस में जोड़ लेंगे 12 हो जाएगा, और 12 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 8 आएगा। हाँ देखिए ये 8 यहाँ है भी, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। और ये हमें कैसे प्राप्त हुआ, ऑप्शन डी को रखने से प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए। अब इसके आगे हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 को जो है हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 56 धन 7 भागा 5 गुणे 3 ऋण 2 बराबर 21, और ऑप्शन यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन पिछले बार वाले जो है एनएमएमएस एग्जाम में इस तरीके का आया हुआ था, और बच्चे इसको काफ़ी गलत किए हैं। इसलिए अगर कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो एक एक ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में रख करके जो है आप चेक कर लीजिए, जिससे समीकरण बैलेंस हो जाए वही ऑप्शन आंसर है। तो धैर्य पूर्वक बड़े प्यार से इसको करिएगा, तभी आपको आंसर जो है मतलब उस पूरे अंक आपको प्राप्त होंगे। अगर अंक लेना है, एनएमएमएस एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो धैर्य पूर्वक धीमे धीमे एक, अगर नहीं कुछ आ रहा है तो भी आप धीमे धीमे एक एक ऑप्शन रखते जाइए। ठीक है, चलिए इसमें देखिए हम थोड़ा ट्रिक के साथ आपको बताते हैं, तो अगर उस ट्रिक को भी आप आजमा सकें तो आजमा लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें भाग का प्लेस देखिए, सबसे पहले यही होता है भाग का प्लेस देखते हैं। तो भाग देखिए ये 7 और 5 के बीच में है। अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब क्या है, 7/5, और इसके जो गुणक में है वो 3 है। तो इससे हमें ये प्रतीत होता है कि ये भाग का प्लेस जो है सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है इससे हमें फ्रैक्शन जनरेट होगा या दशमलव जनरेट होगा, यानी या तो भिन्न प्राप्त होगा या तो हमें दशमलव प्राप्त होगा, जिससे जो है हमको जो है इधर बराबर 21 जो है लाने में कठिनाई होगी, हम नहीं ला पाएंगे। हमें तो एक पूर्णांक अंक 21 लाना है, तो इसलिए इस भाग का प्लेस तो हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर इस भाग का प्लेस हम चेंज करें तो कौन सा स्थान आपको दिखता है कि इसमें सबसे सुटेबल है, तो आप ये देखिए, अगर भाग का स्थान अगर हम यहाँ धन वाले स्थान पर कर दें, तो अगर यहाँ भाग हो जाए तो 7 से 56 में हम भाग दे देंगे, 7/56। ठीक है, भाग चला जाएगा। अन्य स्थान पर देखिए, यहाँ पर तो यह ही, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर भाग करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, 5/3 भी जो है फ्रैक्शन जनरेट करेगा। यहाँ पर आएगा तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ भी फ्रैक्शन जनरेट करेगा, या भिन्न कहिए या जो है दशमलव कहिए।
तो सबसे सुटेबल जगह इस भाग का यहाँ जाने का है, यहाँ पर इस धन वाले स्थान पर। तो इस वाले ही स्थान पर हम भाग को लाएं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भाग को धन पे जाना पड़ेगा और धन को भाग पर जाना पड़ेगा। ऐसा ऑप्शन कहीं है? तो देखिए हाँ, ये चौथा वाला ऑप्शन है, भाग और धन का जो है ऑप्शन है हमारे सामने, चौथा वाला। तो ये चौथा वाला ऑप्शन हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करते हैं। चलिए लगाते हैं, ये 56 और यहाँ धन की जगह हम भाग लगाएंगे, ये 7 हो जाएगा और भाग की जगह जो है हम लोग धन लगाएंगे, धन 5। फिर उसके बाद ये गुणे जैसे था वैसे उतार लेंगे, 3 और ऋण 2 भी जो है जैसे था वैसे हमें उतार लेना है। अब इनके हल से हमें जो है 21 लाना। अगर 21 आ जाता है तो हमारा ऑप्शन डी सही है, अन्यथा नहीं सही है। फिर दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे, दूसरा भी नहीं आता है तो तीसरा चेक करेंगे, और तीसरा तक नहीं आता है तो चौथा अपने आप आंसर होता है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन करना होगा तो वो भी आप कर लेंगे। यही इसकी जो है इस क्वेश्चनों को जो गणितीय संक्रिया के जो क्वेश्चन होते हैं लगाने की विधि होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7/8 56 और धन आपका आ गया, और यहाँ गुणा भी है तो 5 तिहाई 15 और ऋण 2। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, 8 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, और 23 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 21। तो आपका देखिए राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो राइट हैंड के साइड के जब बराबर हो गया तो हमारा ऑप्शन डी रखने पर ऐसा हुआ है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है, यही जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आप लोगों को 7 क्वेश्चन बताए हैं, और पिछले साल इस पे क्वेश्चन आए थे। इसका अभ्यास करिए आप लोग, इसी प्रकार से बार बार देखिए, 2 बार 3 बार वीडियो चला करके देखेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। तो आप जो है इसको जो है थोड़ा तेजी के साथ, स्पीड के साथ, थोड़ा लॉजिक के साथ लगाना सीख जाएंगे। और अगर वैसा नहीं कर पाते हैं तो एक एक ऑप्शन आप लग करके रखिए और लगाइए और आंसर ले आइए। 4 ऑप्शन रखिए, पहले 2-4 क्वेश्चन आप चारों आंसर ऑप्शन रख करके देखिए कि आता है नहीं आता। आप कैलकुलेशन जब करेंगे बार बार तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। चलिए अब हमारा जो है हम वीडियो 3 जो है इस पे समझ लीजिए टाइप 3 पर अब आगे वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए वंदे भारत।